अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बांग्लादेश के उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा ने भारतीय टेक्सटाइल बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। इस फैसले के बाद भारत की कई कपड़ा कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिली। क्यों है भारत को इससे फायदा? बांग्लादेश पर भारी टैरिफ लागू होने से उसकी वस्त्र निर्यात लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा घट सकती है। इसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा, जो अमेरिकी रेडीमेड गारमेंट सेगमेंट में अपनी पकड़ बढ़ा सकता है। आइए पूरे मामले को कुछ सवाल जवाब के जरिए समझते हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश पर टैरिफ क्यों लगाया? ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिका को बांग्लादेश के साथ भारी व्यापार घाटा हो रहा है। उनके मुताबिक ये टैरिफ एक दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि बांग्लादेश अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले और व्यापार से जुड़ी बाधाओं को हटाए। अगर बांग्लादेश सुधार करता है तो टैरिफ में ढील की गुंजाइश है। ये टैरिफ कब लागू होगा और इसकी दर कितनी है? ये शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप पहले 37% की दर पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब इसे घटाकर 35% किया गया है। ये टैरिफ बांग्लादेश के द्वारा अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। भारत की कंपनियों को इससे फायदा कैसे मिलेगा? अमेरिकी रेडीमेड गारमेंट बाजार में बांग्लादेश की हिस्सेदारी करीब 9% है, जबकि भारत की लगभग 6%। वियतनाम 19% के साथ सबसे आगे है। अब बांग्लादेश के उत्पाद महंगे हो जाने से अमेरिकी खरीदार भारत की ओर रुख कर सकते हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होता है तो भारत के लिए संभावनाएं और भी बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? टैरिफ का सीधा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, जो काफी हद तक करीब 80% टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर फैक्ट्रियों पर दबाव बढ़ा तो नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। बांग्लादेश अब अमेरिका से बातचीत की कोशिश कर रहा है ताकि इस समस्या से निकला जा सके। बांग्लादेश किन ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाता है? बांग्लादेश वैश्विक फैशन ब्रांड्स जैसे टॉमी हिलफिगर, केविन क्लेन, राल्फ लॉरेन, H&M, अरमानी, ह्यूगो बॉस, प्यूमा और ज़ारा जैसी बड़ी कंपनियों के लिए कपड़े तैयार करता है। देश में करीब 4000 गारमेंट फैक्ट्रियां और 40 लाख से अधिक कर्मचारी इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिससे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर बना हुआ है। भारत के लिए अमेरिका का मौजूदा टैरिफ क्या है? अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर औसतन 10% शुल्क लगाता है। हालांकि टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणियों के अनुसार ये टैरिफ 26% तक भी हो सकता है, लेकिन तब भी ये बांग्लादेश से कम ही होगा और ऐसे में लागत पर भी असर पड़ेगा, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। शेयर बाजार में किन कंपनियों को फायदा मिला? ट्रंप की इस घोषणा के बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वर्धमान टेक्सटाइल के शेयरों में करीब 8% की तेजी देखी गई। वहीं KPR मिल और अरविंद लिमिटेड के शेयरों में भी लगभग 2% का उछाल देखा गया। ट्रंप के इस फैसले से जहां बांग्लादेश को तगड़ा झटका लग सकता है, वहीं भारत के लिए ये एक रणनीतिक अवसर हो सकता है, खासकर यदि भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने में सफल होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जी भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।